हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हमारा भाग 6 रहने वाला है। कंप्यूटर के बेसिक क्विज़ हमारे चले हुए हैं जिनमें हम 50-50 क्वेश्चन ले रहे हैं हर एक हमारी वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर का पूरा नाम बताओ क्या होता है। इनमें से देखकर बताओ कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर का पूरा नाम होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसे क्या बोला जाता है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है हमारी वीडियोज़ के अंदर, और अब फिर क्वेश्चन यही है कि डाटा को प्रोसेस करते हैं जब हम, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है। हमें आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का सही प्रकार नहीं है। तो एनालॉग कंप्यूटर भी सही प्रकार है, डिजिटल कंप्यूटर भी होता है, मैनुअल कंप्यूटर सी ऑप्शन नहीं होता, मैनुअल कंप्यूटर हमारा नहीं होता। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये भी एक कंप्यूटर का प्रकार है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर जो कि सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा हमारा। तो इसमें से राइट ऑप्शन रहने वाला है पर्सनल कंप्यूटर। जो कि माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उन्हें हम पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में एसएमपीएस का मुख्य काम क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है एसएमपीएस की। स्विच मोड पावर सप्लाई। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, ये बताओ। तो हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पर एसएमपीएस का मुख्य कार्य क्या है। एसी करंट को डीसी में बदलकर कंप्यूटर पार्ट्स को पावर देना एसएमपीएस का कार्य होता है। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन है। ओएमआर का पूरा नाम क्या है। जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है हमारा, इसे ओएमआर बोल देते हैं। और जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है वो बताओ। ऑप्टिकल मार्क रीडर सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये पिछली वीडियो में भी हमारा क्वेश्चन आ चुका था और अब फिर ये क्वेश्चन हमारे एक आध क्वेश्चन दोबारा से आने लग गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम। ओसीआर टेक्नोलॉजी किस काम आती है। तो ओसीआर टेक्नोलॉजी है जो लिखे हुए हमारे शब्द होते हैं उन्हें कैप्चर करने के लिए ऑप्टिकल करैक्टर रीडर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमें हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर। ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। तो छपे या लिखे टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर में कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग में लाई जाती है। जो इंकजेट प्रिंटर होता है हमारा, जिसके अंदर इंक डलती है, उससे वह कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। तो जो इंकजेट प्रिंटर में टेक्नोलॉजी यूज होती है हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। लिक्विड इंक को नोजल से पेपर पर स्प्रे किया जाता है तब हमारे चित्र छपकर हमारे सामने आता है। यानी कि प्रिंटर प्रिंट कर देता है किसके द्वारा। लिक्विड इंक को नोजल से पेपर पर स्प्रे करके। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बारकोड स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। तो जो हमेशा स्कैनर होते हैं ना ये,
तो ये इनपुट डिवाइस होते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। इनपुट डिवाइस, बारकोड स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर किस काम के लिए उपयोग में लाया जाता है? जो हमारे फ्लैक्स बनाए जाते हैं ना, बड़े बड़े पोस्टर बनाए जाते हैं, वो प्लॉटर के कारण ही बन सकते हैं। तो इनमें से राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा? लार्ज साइज मैप, डायग्राम्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रिंट करने में किसका यूज होता है? प्लॉटर का। तो बी, ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव में मुख्य अंतर क्या है? तो जो इसके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें मूविंग पार्ट होते हैं, लेकिन जो एसएसडी होती है उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जिससे हमारे मूविंग पार्ट नहीं हो पाते उसके अंदर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन राइट रहेगा। एचडीडी में मूविंग पार्ट होते हैं और एसएसडी में नहीं होते, इसलिए एसएसडी तेज और टिकाऊ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों बोला जाता है? तो जो वोलेटाइल मेमोरी है होती है हमारी, वो लाइट के जाने के बाद क्या करती है? डेटा नष्ट हो जाता है हमारा कंप्यूटर का लाइट जाने के बाद। ठीक है, तो वोलेटाइल मेमोरी उसे ही बोला जाता है। पावर बंद होने पर इसका डेटा नष्ट हो जाता है। हमारा बी ऑप्शन राइट रहेगा। 1 टेराबाइट कितने जीबी के बराबर होता है? 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं? तो जीबी से आगे टीबी ही आता है, तो 1024 जीबी जो होते हैं वो 1 टेराबाइट के बराबर होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच स्पीड का अंतर कम करना। कैश मेमोरी का क्या कार्य है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच स्पीड का अंतर कम करना होता है कैश मेमोरी का कार्य। सीडी रोम में रोम का क्या अर्थ है? तो जो रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ा जा सकता है इसे, इसमें लिखा नहीं जा सकता। हमारा राइट आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन यहाँ पर। ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर लिनक्स या फिर यूनिक्स। बाकी ये जो दिए गए हैं ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो लिनक्स होता है या फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, वो मल्टी यूजर में काउंट किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम क्या होता है? तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है यहाँ पर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करना और रिसोर्स को मैनेज करना। किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है ये। विंडो रजिस्ट्री क्या होती है? तो जो विंडो रजिस्ट्री होती है हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है ए ऑप्शन यहाँ पर। एक डेटाबेस जो विंडो के सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करता है। विंडो रजिस्ट्री क्या होती है? एक डेटाबेस होता है जो विंडो के सेटिंग को और कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कॉन्टेक्स्ट मेनू किस एक्शन से ओपन होता है? जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है हमारा, राइट क्लिक करने पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है। सेफ मोड में कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। सेफ मोड में कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है? वो केवल बेसिक ड्राइवर और सर्विस के साथ लिमिटेड मोड में स्टार्ट होता है। कुछ ही बेसिक ड्राइवर और सर्विस के साथ कुछ लिमिटेड मोड में स्टार्ट होगा। उसके अंदर सभी चीज़ें अपलोड नहीं होंगी, सभी चीज़ें प्रोसेस नहीं कर सकेंगी, उसे सेफ मोड बोला जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो नेटवर्किंग के क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं अपने। नेटवर्क में पैकेट क्या होता है? तो जो इसके अंदर बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेटवर्क के अंदर पैकेट क्या होता है? डेटा का एक स्मॉल यूनिट होती है जो नेटवर्क पर ट्रांसफ़र हो जाती है। डेटा की स्मॉल यूनिट जो नेटवर्क पर ट्रांसफ़र की जाती है उसे पैकेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आईपी एड्रेस का क्या काम है? तो जो इसमें हमारा राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर बी ऑप्शन राइट रहेगा। आईपी एड्रेस का क्या कार्य है? नेटवर्क पर हर डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है। कहाँ पर? नेटवर्क के ऊपर। और जो हमारा फिजिकली वेरीफाई करता है जो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, ये नेटवर्क पर करता है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस फिजिकली वेरीफाई करता है। नेटवर्क में गेटवे क्या होता है? तो जो गेटवे होता है हमारा अलग अलग नेटवर्क को आपस में मिलाता है। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। नेटवर्क में गेटवे का क्या कार्य होता है? अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने वाला डिवाइस या फिर नोड, उसे गेटवे बोल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वाईफाई 6 की खासियत क्या है? तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, पुराने वाईफाई से ज़्यादा स्पीड है। किसकी? वाईफाई 6 की। कम लेटेंसी है, लेट कम करता है, यानी कि इसकी स्पीड ज़्यादा है इसलिए लेटेंसी कम है, और ज़्यादा डिवाइस को एक साथ हैंडल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। HTTPS और HTTP में क्या अंतर है? तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, HTTPS और HTTP में क्या अंतर है? HTTPS में डेटा एनक्रिप्ट होता है और सिक्योर होता है, लेकिन HTTP के अंदर नहीं होता। जो HTTPS लिखा हुआ है ना, S का मतलब सिक्योर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो जो इनके अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, जिसे डिस्क क्लीनअप भी बोल दिया जाता है या फिर एंटीवायरस भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बाकी ये जो दिए गए हैं ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? तो इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है।
सॉफ्टवेयर को बिना परमिशन या फिर लाइसेंस के कॉपी करना या फिर उसे यूज़ करना सॉफ्टवेयर पायरेसी यानी कि चोरी कहलाता है। सॉफ्टवेयर की चोरी, बिना परमिशन चलाना या फिर उसे कॉपी करके यूज़ करना दूसरी जगह पर, तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोर्स कोड और मशीन कोड में क्या अंतर है? तो जो इसके अंदर राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ये है बी ऑप्शन। सोर्स कोड क्या होते हैं? ये ह्यूमन रीडेबल होते हैं, यानी कि हम लोग पढ़ सकते हैं उनको। लेकिन जो मशीन कोड होते हैं वो हमारे याद रखने योग्य नहीं हैं। मशीन कोड बाइनरी जो कि 0 और 1 की फॉर्म में लिखे जाते हैं उसमें होता है मशीन कोड यूज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ उपयोग होता है? तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, इसके अंदर राइट ऑप्शन बताओ कौन सा रहने वाला है? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। जहाँ पर एकदम से हमें कार्य करने पड़ते हैं वहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मिसाइल होती है हमारी, उसके अंदर 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन जो होती हैं हमारी, जैसे आप पबजी खेलते हो, अगर 1 सेकंड के बाद आपका फायर होगा तो तब तक आपके बोट की जान जा चुकी होगी। इसे समझने की कोशिश करो आप। और मेडिकल इक्विपमेंट में यूज़ होता है RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि उसी टाइम पे कार्य करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो APK फाइल फॉर्मेट है हमारा वो किस प्लेटफॉर्म से संबंधित है? तो जो APK फाइल फॉर्मेट होता है हमारा वो एंड्रॉयड से संबंधित होता है। MS ऑफिस से क्वेश्चन आ चुके हैं। MS एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का क्या करता है, कार्य क्या है इसका? तो जो राइट ऑप्शन रहने वाला हमारा यहाँ पर, MS एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन का यूज़ कहाँ पर होता है? केवल कंडीशन मैच करने वाली सेल काउंट करता है। इफ़ जहाँ पर लग जाता है ना वहाँ पर कंडीशन आ जाती है हमारी, तो इसमें काउंट का मतलब यही है कि कंडीशन मैच करने वाली सेल जो होगी उन्हें काउंट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? तो जो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी ऑप्शन राइट रहने वाला। यहाँ पर बाइंडिंग के लिए एक्स्ट्रा जो स्पेस हम छोड़ देते हैं, जो पेज के लेफ्ट में या फिर टॉप में हो सकता है। टॉप में भी छोड़ सकते हैं इसे या फिर लेफ्ट में भी छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, MS पावर पॉइंट में हैंडआउट क्या होता है? हैंडआउट क्या होता है? जब हमारा प्रिंट निकाल दिया जाता है MS पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन का और उसे हम बांट देते हैं तो उसे हैंडआउट व्यू कहा जाता है, हैंडआउट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा बी रहने वाला है। ऑडियंस को देने के लिए स्लाइड का प्रिंटेड वर्जन जो होता है हमारा हैंडआउट होता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस काम आती है? तो जो बी ऑप्शन यहाँ पर है हमारा यह राइट रहेगा। कंडीशन के आधार पर सेल का कलर या फिर फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंज करना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेल के कलर को चेंज कर सकते हैं
उसके डाटा को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा हमारा। MS वर्ड में विडो या फिर ऑर्फन कंट्रोल क्या है? तो जो विडो या फिर ऑर्फन कंट्रोल होता है, पेज पर एक अकेली लाइन को दूसरे पेज पर ले जाने से रोकना। ठीक है, जो अकेली लाइन होती है वह दूसरे पेज पर चली जाए तो उसे विडो बोल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ चुके हैं। बाइनरी नंबर 11001 का डेसिमल मान क्या होगा? तो अगर हम राइट साइड से देखें, 10011, पहले एक के ऊपर हमें क्या लिखना है? 1, जीरो के ऊपर 2, अगली जीरो के ऊपर 4, उस अगली जीरो के ऊपर 8, उससे अगले जीरो के ऊपर 16। तो जहाँ पर 1 लिखा हुआ है उन्हें जोड़ दो, यानी कि 16 और 8 24 और 1 25। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा 25। हेक्साडेसिमल नंबर F का डेसिमल मान क्या होगा? तो जो 0 से 9 तक होते हैं हेक्साडेसिमल, वो तो 10 काउंट होते हैं हमारे 0 से 9 तक। तो अगला कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन। जो ए होता है जो हमारा, वो 10 के लिए काउंट होता है। बी होता है जो हमारा, वो 11 के लिए। इसी प्रकार से F जो रहेगा हमारा, वो 15 के लिए काउंट होगा। डेसिमल नंबर 8 का बाइनरी क्या होगा? तो इसका अगर बाइनरी बदलना चाहें तो यह हमें पेज पर निकाल कर देखना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट रहने वाला है यहाँ पर। BCD का पूरा नाम बताओ क्या होता है? तो BCD का पूरा नाम होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। BCDIC एक कोड होता है हमारा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD की फुल फॉर्म रहेगी यहाँ पर। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन से डिजिट होते हैं? तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट जो होंगे हमारे, वो 0 से लेकर 7 तक रहेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है बी रहने वाला है यहाँ पर। साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे। SQL इंजेक्शन अटैक क्या है? SQL इंजेक्शन जो होता है अटैक, वो क्या होता है? तो जो इसमें बी ऑप्शन है हमारा, ये राइट रहने वाला है। जो डेटाबेस के अंदर SQL यूज़ करते हैं ना हम डेटाबेस के लिए, उसमें मैलिशियस SQL कोड डालकर डेटा चुराना या फिर उसे डैमेज करना SQL इंजेक्शन कहा जाता है उसे। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी ऑप्शन। हनीपॉट यानी कि हनीपॉट साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। हनी का पॉट यानी कि हनी का मटका। तो इसके अंदर क्या होता है? एक फेक सिस्टम बना दिया जाता है जिसमें हैकर्स फंस जाते हैं। देखो, एक फेक सिस्टम जो हैकर्स को अटैक करके उनकी एक्टिविटी मॉनिटर करता है, उसे हनीपॉट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, डार्क वेब क्या है? तो जो हमारा इंटरनेट पर वो हिस्सा होता है जो नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं होता और हिडन रहता है हमेशा, उसे डार्क वेब बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन सी रहने वाला है हमारा यहाँ पर।
सैंडबॉक्स साइबर सिक्योरिटी के अंदर सैंडबॉक्स क्या होता है? सैंडबॉक्स क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में? तो जो बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। एक सस्पेशियस प्रोग्राम को सेफली टेस्ट करने के लिए आइसोलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना सैंडबॉक्स कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी सीए का क्या काम है? तो जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है, डिजिटल सर्टिफिकेट इशू और वेरीफाई करना सर्टिफिकेट अथॉरिटी का कार्य होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बी ऑप्शन। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? तो जो राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर, लेबल्ड डेटा में मॉडल को ट्रेन करना, जहाँ सही आंसर पहले से पता हो उसे सुपरवाइज्ड लर्निंग बोला जाता है। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स क्या होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर? तो जो राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन रहेगा। इमर्सिव वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी को शेयर्ड और डिजिटल यूनिवर्स जो होता है हमारा, वो मेटावर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एनटीएफ का पूरा नाम क्या होता है? एनएफटी का पूरा नाम बताओ क्या होता है? नॉन फंगिबल टोकन, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन फंगिबल टोकन। एक होता है एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, मैं पहले वो समझ गया था। तो ये एनएफटी है, नॉन फंगिबल टोकन जो होता है, इसकी फुल फॉर्म रहेगी हमारी यहाँ पर। एज कंप्यूटिंग में डेटा प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो जो एज कंप्यूटिंग के अंदर डेटा प्रोसेसिंग होती है, वो डेटा के सोर्स के पास ही होती है, लोकल लेवल पर होती है वो। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं, जर्नल कंप्यूटर जीके आ गई हमारी। नीलिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन और सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो हमारे ट्रिपल सी का या फिर ओ लेवल का, ओ प्लस प्लस लेवल का, ठीक है, इस तरह से ये हमारे नीलिट के अंदर आते हैं। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशन और सर्टिफिकेशन। कंप्यूटर में F2 की का क्या काम होता है? तो F2 की का क्या कार्य होता है? फाइल को, सेलेक्टेड फाइल या फोल्डर को रीनेम करना। F1 का क्या कार्य होता है ये और बताओ। आप कमेंट कर सकते हैं F1 का क्या कार्य है। MS एक्सेल में एक शीट से दूसरी शीट पर जाने के लिए क्या करते हैं? तो जो कंट्रोल दबाकर हम पेज अप या पेज डाउन पर दबाएंगे, तो अगर कंट्रोल दबाए दबाए पेज अप दबा देंगे तो पिछली स्लाइड पर चले जाएंगे, पिछली शीट पर चले जाएंगे। और जब हम कंट्रोल दबाकर पेज डाउन दबाते हैं तो नेक्स्ट शीट पर चले जाते हैं।
विंडो में स्नैप फीचर किस काम आता है? तो जो बी ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। विंडो में स्नैप ऑप्शन किस काम आता है? विंडो को स्क्रीन के किनारों पर स्नैप करके साइड बाय साइड देखना, यानी कि एक साइड एक विंडो चल जाएगी, दूसरी साइड दूसरी विंडो चल जाएगी हमारी। तो हमारे आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो लाइक करनी है तो ठीक लगे तो लाइक कर दो, या फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। और आपको अगर ये फॉर्मेट लेना है, इस क्विज़ का फॉर्मेट लेना है ऐसे का ऐसे, तो आप हमें 9996655846 पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मैं आपको ये पूरे का पूरा फॉर्मेट दे दूँगा। और यहाँ से फिर से कोशिश करें पर आप दोबारा से क्विज़ लगा सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।